observing the moving object or the force which is क्या applied. बात है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ हार्दिक, तुमने एकदम परफेक्ट बताया। सिंपल लैंग्वेज में क्या, कॉमन लैंग्वेज में देखने का नजरिया। हाँ, yes sir. देखने का नजरिया, फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। आप मैं अगर कहता हूँ ये मेरा राइट हैंड है, तो आप आपके सामने से देख रहे हो ना, आपको लेफ्ट में दिखेगा। मतलब Yes. ये देखने का नजरिया है। फ्रॉम वेयर आई एम ऑब्जर्विंग, फ्रॉम वेयर आई एम ऑब्जर्विंग, आपको मालूम है दैट इज तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं उसे। फ्रॉम वेयर द एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्व्ड। लाइक मैं स्पेस में हूं ना, स्पेस में ध्रुवा, अगर मैं स्पेस में हूं ना तो अर्थ घूम रहा है, पर मैं अर्थ पे हूं ना तो मुझे कुछ घूमते हुए नहीं दिख रहा है। अरे यार क्या अजीब है। मैं तो, लोग कहते हैं अर्थ रोटेट्स, पर मुझे यहाँ कुछ रोटेट होते नहीं दिख रहा सर, बिकॉज वी आर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी आर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है? तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ सर? मैं यहाँ हूँ जहाँ मुझे कुछ घूमते हुए नहीं दिखता। मैं एटमॉस्फेयर के बाहर जाता हूँ, स्पेस में, सर अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है, वो दिख रहा है घूमते हुए। इसका मतलब दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये वर्ड समझा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस सर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रुका है, रेस्ट पे है, या यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, तो उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रियल फोर्स वो होते हैं जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, न्यूटन्स लॉज ओबेज करे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो रियल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो न्यूटन लॉ ओबे करता है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। और तीसरा है और एक पॉइंट, इंटरैक्शन के कारण होता है। इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आई होप एवरीवन आर एबल टू सी बोर्ड प्रॉपर्ली। यस सर। आप ये सेंटेंस लिखो, ये 1 2 3 रियल फोर्स के बारे में हम लिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स है। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए बताता हूं मैं, आज से हम एक ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं विद एंट्रेंस। तो हमें पहले लर्न करना है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला पॉइंट है रियल फोर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल फोर्स? व्हिच ओबेज न्यूटन लॉज। 3 लॉज है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है वो, एंड इंटरैक्शन होता है उसके बीच में। किसके बीच में? दो मासेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, दो पोल्स के बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उन्हें रियल फोर्स कहते हैं। दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? तो चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, Static electric. static electricity is a type, but force is called electric force or electrostatic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब कहते हैं? जब मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आपने सुना है न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर? यस सर। Yes, बिटवीन sir. बिटवीन whom? बिटवीन एटम। Atoms. बिटवीन प्रोटॉन्स एंड Proton and इलेक्ट्रॉन्स। neutrons. मितांश, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। यही है कि जो नाम लेता है बार बार। सुमित, यस, क्या बता रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है बाहर? बाहर। बाहर। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो कौन से बॉडीज के बीच में रहेगा, कौन से ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा? Proton and Proton and प्रोटॉन neutron. एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियर फोर्स होता है उनके बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रहता। प्रोटॉन भले पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो, बट उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रहता, उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है। प्लीज वीडियो बंद करो। दीक्षित, दीक्षित, ओके, वीडियो, हाँ, थैंक यू, परफेक्ट दीक्षित। ओके, सो हमें क्या लर्न कर रहे हैं हम? ग्रेविटेशन चैप्टर। दीक्षित आज पहला लेक्चर ग्रेविटेशन का है। उसमें मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में। वो कैसा फोर्स है? रियल फोर्स व्हिच ओबेज न्यूटन लॉज, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इंटरैक्शन के कारण होता है। और कौन सी रियल फोर्स है सर? ग्रेविटेशन तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो आप,
न्यूक्लियर फोर्स रियल फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रहता है वो, ये सारे रियल फोर्स है। बाकी सारे नॉन रियल होता है, और दूसरा भी नाम है उसका, जो फोर्स रियल नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? Pseudo. Pseudo force. सूडो नहीं, टी साइलेंट है, सूडो। आपने सुना है ऐसा वर्ड, जिन लोग भाई बायो करने वाले हैं, Pseudo. Pseudo force. ऐसा वर्ड सुना है किसी ने? Yes, Yes, sir. कहाँ पढ़ा है? Bio. Biology. Pseudopodia. फिर क्या होता है सूडोपोडिया? Outgrowth of Organism में. Amoeba. वेरी गुड। अमीबा के कौन स्टेज होते हैं? साइलेंस, मितांश, रमा, श्रेया, माइक माइक माइक। ओके, हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सूडोपोडिया, फॉल्स लेग होते हैं, फॉल्स लेग, वो कहीं भी चाहे वैसे पैर जमा सकते हैं, इसलिए पोडिया मींस लेग्स एंड सूडो मींस फॉल्स। वैसे ये फोर्स फॉल्स फोर्स नहीं कहते हम, इसे सूडो फोर्स कहते हैं, नॉन रियल फोर्स नहीं कहते, सूडो फोर्स। कौन से है? जिसका इंटरैक्शन नहीं होता, जिनका ओरिजिन मालूम नहीं होता, जो न्यूटन लॉ ओबे नहीं करता, और जो इनर्शियल फ्रेम में नहीं होता। वापस से ये आंसर कौन बताएगा? यस, आर्यन दमके, योर आंसर। सूडो फोर्स क्या होता है? Sir, the forces which are opposite to real force. वो तो हो गया। सेकेंड थोड़ा Force और, is not real force. does not obeys Newton law, Yes. does not occur in inertial frame, Frame of reference and does not interact between two objects. it is not due to interaction between two bodies, and चौथा, the origin is not known, origin is not known, उसका origin नहीं पता कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुना है आपने सेंट्रीफ्यूगल? Yes, sir. Yes, sir. आप कभी बस में ट्रैवल किया है? बस में, Yes, sir. Yes, sir. बस से कभी टर्न लिया है? कभी इसमें क्या बोलते हैं उससे, दैट घाट वगैरह पे टर्न लेता है ऐसा, या टर्निंग होता है बस में, तो आप कभी सीट पे बैठे हो और आपको टर्न सपोज इस तरफ हो रहा है, तो आप किस तरफ जाते हो? Opposite. वेरी गुड, अपोजिट, परफेक्ट, अपोजिट जाते हैं। मालूम है आपको, बस टर्न अंदर ले रहा है ना, तो आप ऐसा, तो फिर आप बाजू वाले को चिल्लाते हो, ए धक्का क्यों मार रहा है, ऐसा होता है क्या? हाँ, yes sir. अरे बाजू वाला धक्का मारता है क्या? पर नहीं. No, sir. तो हम बाजू वाले को चिल्लाते हैं क्या, धक्का मार रहे तू? नहीं, हमें उसका ओरिजिन ही नहीं पता, कैसे फोर्स, मतलब हमें धक्का लगा, बट आई एम नॉट श्योर हु हैज मेड दैट, मुझे किसने धक्का मारा मालूम ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वी से दैट ओरिजिन इज नॉट नोन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब टर्न लेता है ना बस, तो बस को अंदर की तरफ फोर्स रहता है, और पैसेंजर को बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका ओरिजिन नहीं पता, वो इंटरैक्शन के कारण नहीं होता, वो रियल। हाँ सर, डेफिनेशन मिल सकता है सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन हाँ बोल सकते, कोई आप बोल सकते हैं सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन है द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑलवेज along the radius away from center, force acting along the radius away from center, center के बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर रिपीट अगेन। Centrifugal force is the force acting along the radius away from the center। जैसे फैन पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा ना, फैन के ऊपर, फैन बंद है और उसके ऑब्जेक्ट रखा, फैन चालू किया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? फैन के एक्सिस की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कभी आपने छाछ, वो क्या बोलते हैं उसे, बटर मिल्क कभी किया है ऐसा? तो आप देखोगे तो वो जो है ना, पानी का वो जो फ्लो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। आपको पता है कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मिक्सर ग्राइंडर। यस, आप एक बार ढक्कन खोल के देख लो उसका, मजा आ जाएगा। पूरा ऐसा घर में चटनी 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 होगी और तुम्हारी मम्मी तुम्हें चटनी बना के रख देगी। करेक्ट? यस, आई होप दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया। सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो।
Yes. Any doubt in this part? No, sir. So मुझे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स है. रियल फोर्स न्यूटन लॉ भी करता है, इनर्शियल फ्रेम, इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, एंड मोर ओवर दैट इट इज ओरिजिन नोन रहता है, उसका ओरिजिन नोन रहता है. बट नॉन रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये चारों अपोजिट में आ जाता है. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कोई बता सकता है? स्टेटमेंट मालूम है आपको ग्रेविटेशन लॉ का? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट एनीवन नोस? Anyone can tell me what is Newton law of gravitation का statement? Oh, very good, Yash. Every particle attracts every other particle by a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. क्या बात है यश, सामोरे खतरनाक. What is Newton law of gravitation? Every particle of matter attracts every other particle of matter by a force which is directly proportional to. Every particle of matter attracts every other particle of matter by a force which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to Square of the distance. Square of the distance. Very good, perfect है आपका आंसर. अभी मेरा क्वेश्चन है, यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा? G. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Ask. ओके, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ था. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें ये न्यूटन ने करेक्ट कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर? यस सर. ये बरोबर है सेंटेंस? Yes, sir. मतलब आपका कहना है कि मैं एक ऑब्वियसली बेबी मैटर का बना हुआ हूँ, मेरे अंदर भी पार्टिकल्स है, और सामने दीवार में ना वो भी वो मैटर का बना है, उसके अंदर भी पार्टिकल है, तो वो और मैं अट्रैक्ट हो रहे, ऐसा ऐसा मैं उसके आगे जा रहा हूँ. ऐसा होगा क्या? No, sir. नहीं सर, फ्रिक्शन ज्यादा है. फ्रिक्शन कहाँ आया इधर? फ्रिक्शन तो कुछ नहीं है. मैं ऐसा, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट, इनको लटका देता हूँ कहीं हवे में, और मतलब डोरी बांध के रखा है, और फिर मैंने छोड़ दिया, फिर ये दोनों मैटर के बने हुए, तो दोनों अट्रैक्ट हो गए ना? आपका कहना है ये दोनों अट्रैक्ट हो गए? No, sir. ये अट्रैक्ट नहीं होते? होते हैं. होते. तो होते हैं, मगर फोर्स बहुत कम है. क्या बात फोर्स है? बैलेंस है उनका. कौन था वो आंसर देने वाला? वो इज आंसर दैट फोर्स बहुत कम है. इट वाज करेक्ट आंसर. ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इतना कम है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता. सो न्यूटन वाज करेक्ट, बट हमें इसे ऐसा नीचे छोड़ दो तो ये जाता है, अट्रैक्ट होते दिखता है क्या आपको? नहीं. हाँ. Yes, sir, होता है. ये मारकर छोड़ दूंगा, नीचे जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा नहीं ना, वो डायरेक्ट गायब हो जाएगा ना? दिखेगा ऑब्वियसली सर, ये सब छोड़ोगे ना, ये जाते हुए नीचे दिखेगा. हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सर आप अजीब हो रहा है. देखो ना, आपने इनके साथ ग्रेविटेशन फोर्स बोला, ये दोनों में बहुत फोर्स कम है, बट इसी को मैंने नीचे छोड़ा तो ये ग्रेविटेशन फोर्स दिख रहा है. इसका रीजन क्या है? एनीवन? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है. ज्यादा है, बट क्यों ज्यादा है? किसके साथ है ग्रेविटेशन फोर्स? Earth's origin. अर्थ के साथ. अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? उसका मास भी ज्यादा है. बहुत ज्यादा है अर्थ का मास. वेरी गुड. अर्थ इज हैविंग अ वेरी ह्यूज मास. एनीवन नोज व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? 10⁻²⁴. यस, यही रीजन है आपको सारी ऑब्जेक्ट्स. अब ये दो 5 kg और 10 kg लोगे तो कुछ नहीं होगा, बट ये एक मास अर्थ का ले लोगे ना, तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स दिखने लगेगा. आप है ना, एक टाचनी बनता था, टाचनी पतला सा एक टाचनी समझता है ना आपको सबको, दैट पिन, दैट वो ऐसे छोड़ दिया ना, वो भी नीचे ही जाता है. आप वो टाचनी तो पिन तो छोड़ो, एक ऐसा पेपर, हल्का सा पेपर ले लो, ऐसा
छोड़ दोगे हवा में तो भी नीचे जाता है, मतलब धूल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, अरे वाटर वेपर, बहुत सारी चीजें, वो सारी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे ही रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, एयर इज ऑल्सो ऑन एटमॉस्फेयर, एयर हवा वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती। आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का उसको पकड़ के रखता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स अचानक गायब हो जाए एटमॉस्फेयर में से सारी गैस चली जाएगी। आपको मालूम है सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर, देन मार्स, इनमें क्यों एटमॉस्फेयर नहीं है? वहां भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है, बट वहां एटमॉस्फेयर लेयर नहीं है ऐसा अपने जैसा है। वहां मस्त ऑक्सीजन वगैरह उधर होता तो कितना मजा होता ना। वहां जाके एक मस्त पिकनिक स्पॉट रखते हैं, क्लासेस की पिकनिक, चला मंगलवार, नहीं जाते वहां। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स है वहां। बट वहां कुछ और कंसेप्ट भी है, जिन्हें ये चीजें जानने का इंटरेस्ट होगा वो मैं जरूर बताऊंगा। बट एट प्रेजेंट आपको समझना होगा ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का है, इसीलिए एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये तो एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाता हूँ तो ग्रेविटेशन फोर्स हर एक छोटे पार्टिकल पे लग रहा है, बट उसके लिए दूसरा पार्टिकल अर्थ है। ऐसे दो मासेस कोई भी है उनमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है बट बहुत कम होता है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस जी? 9.8 meter per second. Was that 6.67 times to minus 11. perfect? 6.67 into 10 raised to minus 11. न्यूटन मीटर स्क्वायर, Newton meter per second square, kg square. kg स्क्वायर। यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है ना फोर्स का, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है। कैसे आया इसका यूनिट? तो इसका न्यूटन है, इसका मीटर स्क्वायर और इसका केजी स्क्वायर नीचे। वापस देखो, जी का यूनिट न्यूटन इसका है, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यस, आप सोचो अगर ये +11 होता तो क्या होता? ये -11 है, अगर +11 होता तो क्या होता? एनी आइडिया? सपोज अट्रैक्शन नहीं होता? नहीं, अट्रैक्शन तो होगा। Gravitational force will increase. बहुत ज्यादा होगा। Attraction होगा। बहुत ज्यादा होता। वेरी गुड पानी का आयुष, करेक्ट, बहुत ज्यादा होता। और क्या होता पता है आपको? क्या होता? ध्यान से सुनना। मैं एग्जाम में गलती से 6.67 into 10⁻+11 लिखता ना, मेरा मार्क में मतलब जहां पेन है, मेरा हाथ, बोर्ड, बैंक सब चिपक जाता है मुझसे। ग्रेविटेशन फोर्स आपने गलत लिख दिया, +11 लिखा, सब ग्रेविटेशन फोर्स इतना बढ़ जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन। -11 इसीलिए तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप जब पैर ऐसा उठाते तो उठा पा रहे हो। ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता तो यू नॉट एबल टू पिक अप योर लेग्स, ऐसा जहां रुके वहीं रुके रहेंगे। समझ रहा है? तो ग्रेविटेशन फोर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, -11। यही सेम वैल्यू, ऐसा लॉ आपने सुना है कोई? ध्रुवा, एवरीवन, अश्वी, व्हाट इज दिस लॉ? दीक्षित, आर्यन, दमके, आर्या, भूषण, अभिज्ञा, देवांशी, देवयानी, बोलो। ये आपने देखा है? कौन सा लॉ है ये, पता है आपको कुछ? नो वन? कूलोम। वेरी गुड, कूलॉम्स लॉ। दो चार्जेस के बीच में कूलॉम्स लॉ होता है। आपको मैं सिखा होगा, ये तो आएगा आगे। उसमें कांस्टेंट ये आता है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत याद रखो, पूरा समझने की जरूरत, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ इसलिए। और इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹। 9 into 10⁻⁹, ये +9 है, ये -11 है। यही बताता है कि आपको दो चार्जेस, अब दो चार्जेस लो, दो बॉडीज लो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ऐसे बाजू में रखो तो ये अट्रैक्ट होते हुए दिखती है। बट दो मासेस ये रख दो और इसको अट्रैक्ट होते नहीं दिखता, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है। ये +9 और ये -11 याद रहेगा आपको?
Yes, sir. Yes, sir. -11 एंड +9 में बहुत फर्क है। ये हाई बहुत ज्यादा फोर्स है और ये बहुत कम फोर्स है। Screen is ग्रेविटेशन blur. 1 सेकेंड, ब्लर नहीं एक्चुअली वो Focus. ऑटो फोकस कर रहा है। मैं बोला था ना मुझे फोकस करने का आदत। हाँ अब देखो मैं आ गया तो कैसे फोकस हो गई। हाँ अब दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर्ली? Yes. Yes, sir. ओके सो मैं कह रहा था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बहुत वीक फोर्स है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उसका भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एनीवन नोज? Nuclear. न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैं एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36. 10⁻36 बहुत ज्यादा। और न्यूक्लियर फोर्स Sir, 10⁻36 क्या बोला आपने? 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन ग्रेविटेशन। ओके ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, less stronger electrostatic force, but the gravitational force is the Weakest force. weakest force of all. Weakest force. समझ में आ रहा है आपको? Yes, तो sir. आपको ये पता चला, मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट क्यों है उसका थोड़ा बहुत आइडिया दिया। वीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का प्रॉब्लम है। ओके ये कांस्टेंट आया रियल फैक्ट से ढूंढा गया तो ये मिला। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट उससे स्ट्रॉन्गर 10⁻36 टाइम्स। बाप रे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और न्यूक्लियर फोर्स तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 10⁻40 4 टाइम्स। times stronger than electric static force. हाँ यस दीक्षित यस 4 times stronger than electricity force. 4 नहीं 10⁻4 Yes, that only. Sorry, 10,000 10⁻4. यस 4 टाइम्स बहुत छोटा है। 10⁻4 मतलब 10,000 गुना, मतलब 4 रुपए का 16 होना और 4,000 40,000 होना, ऐसा हो गया है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट बहुत स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ग्रेविटेशनल देखो ना कितना वीक है यार, ये तो इतना वीक है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक बट न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये दो मासेस है। ओके मासेस सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। दुर्वा, अश्मी, आर्यन सब लोग ये आंसर देना है, ध्यान देना प्लीज। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे छोड़ देता हूँ नीचे, नीचे छोड़ रहा हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स दिख रहा है मुझे, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का नीचे लग रहा है। आप मुझे बताओ इनके बीच में, ये मार्कर और अर्थ के सेंटर के बीच में कोई मीडियम है क्या? Sir, repeat again. दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज अर्थ। अर्थ का सेंटर कहीं तो होगा, नॉट श्योर कहाँ है, मेरे को मालूम नीचे है कहीं। और इनके बीच में कोई मीडियम है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मीडियम है। अगर Yes. मैं सपोज ये जो बिल्डिंग में मैं जहाँ खड़ा हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ पता है, मैं पूरा गोल्ड का बना दिया बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग गोल्ड का, हैवी गोल्ड, थिक गोल्ड, ऐसा नहीं गोल्ड का लेयर बनाया, पूरा थिक गोल्ड है। और मैं टेरेस पे खड़ा हूँ और टेरेस से मैं ये मार्कर को छोड़ूंगा। अभी मैं टेरेस पे खड़ा हूँ, अभी ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे पहुंच गया और पूरा ये गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड हैवी थिक लेयर है, और मैं इसे नीचे छोड़ता हूँ। डू यू थिंक दैट ये जो नीचे जाएगा और पहले जब मैंने यहां से फेंका था तब नीचे जा रहा था, इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा या सेम होगा? Same. Same, sir. Same. अलग अलग। Same, sir. Different. अलग-अलग. Different. Sir, गोल्ड के बिल्डिंग से कहाँ से छोड़ोगे आप? गोल्ड के टेरेस पे से नीचे छोड़ा, बीच में मतलब गोल्ड मीडियम आ गया बेसिकली, गोल्ड मतलब मीडियम। अब यहाँ तो कोई मीडियम तो है, ऊपर एक मैंने Sir, ऊपर different.
डिफरेंट सर. सेम रहेगा सर, हाँ सेम रहेगा. सेम रहेगा एंड द आंसर इज सेम रहेगा. मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. तुम कहीं भी जाओ, अगर आपका कहना है अर्थ के कोई भी जा, मतलब आप डिस्टेंस की बात करोगे, हाँ आप हाइट पे गए सर तो चेंज होगा क्या? हाँ हाइट वाला सोचना पड़ेगा, बट मीडियम चेंज करता हूँ, बीच में जो मीडियम है ना वो चेंज करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द टू मासेस. ग्रेविटेशन फोर्स does not depend upon medium between the two masses. दो masses के बीच में कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज नहीं होगा. बट क्या आपको लगता है दो चार्जेस के बीच में मीडियम होगा ना जो, उस पर चेंज होता है? यस, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज नहीं होता, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने यहाँ लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड करता है. मीडियम पे डिपेंड करता है. कौन सा फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये, इनके बीच में मीडियम है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एयर मीडियम है. मैंने वो एयर निकाल के पानी भर दिया यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव और बीच में वाटर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा. मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है. बट ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा है जो मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है. आज समझा ये टॉपिक? यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन आज का 8:25 हो गया. आज का लास्ट क्वेश्चन बाउंसर है. आप लोगों को मैंने नहीं सिखाया बगैर, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, सब लोग कंसंट्रेट करना. मैंने एक बलून लिया, बलून, और इसे यहां छोड़ दिया, बरोबर. बलून में एयर भरा हुआ है, सिंपल एयर. बलून ब्लो किया, ऐसा बलून बड़ा है, उसे मैंने छोड़ दिया, और मैंने मून पे जाके वो बलून छोड़ा, मून पे जाके. सो व्हाट इज, अक्षी माइक, दीक्षित माइक ऑफ करिए, रिक्वायर्ड नहीं होगा. यस, क्वेश्चन इज, बलून मैंने दोनों सेम हाइट से मून पे छोड़ा और अर्थ पे छोड़ा. मून पे एयर ही नहीं है सर. समझा नहीं, क्या बोला आपने? मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं. मैंने साक्षी पूरा माइक, ओके. मैंने यहाँ अर्थ पे है ना, यहाँ बलून यहाँ इस हाइट से छोड़ दिया नीचे, ओके. वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो पता नहीं मुझे. और मैंने मून पे भी उसी हाइट पे, मून पे उसी हाइट पे बलून रखा, उसे छोड़ दिया. तो पहले मुझे बताओ अर्थ पे क्या होगा? वो बलून क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे. नीचे जाएगा. नीचे जाएगा और मून पे ऊपर. ऊपर जाएगा. और मून फिर पे नीचे ऊपर नहीं होगा, फ्लो होगा. मून पे एयर ही नहीं है तो जाएगा ही नहीं. रैंडमली मूव होगा मून पे. ओके, बाकी लोग? मून पे ब्लो करेगा. मून पे ब्लो ही नहीं कर सकते आप सर. नीचे जाएगा. मैं, आप लोग आपने अपना आंसर दे दिया ना, वापस रिपीट मत करो. मैंने सुन लिया किसने क्या आंसर दिया है. सर डोंट लेट द अदर पीपल आंसर. बलून के अंदर वो एयर भरा था ना, हाँ, तो वो रैंडमली फ्लोट होगा मून पे, ओके. क्योंकि उसका वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो एयर है. सो इट विल एक्सर्ट प्रेशर, ओके, वो मूव होगा रैंडमली. ओके हार्दिक, गुड. रिमेनिंग पीपल्स? देखो, अर्थ पे नीचे जाने का रीजन था, एक तो पहला रीजन है ग्रेविटेशन और दूसरा रीजन है डेंसिटी. एयर की डेंसिटी ज्यादा है ना तो नीचे जाता है. एयर नीचे ही रहता है ना, एयर का डेंसिटी ज्यादा है. तो आप बलून घर पे लेके आओ, ऐसा छोड़ो वो नीचे जाता. देखो हाइड्रोजन, अरे माइक बघा ना. हाँ, बट अगर आपने देखा होगा कि वो बलून जो मैंने बोला ना, हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन नहीं, हीलियम.
हीलियम बलून जो रहता है वो तो ऊपर चले जाता है, वो तो आपने देखा होगा संक्रांत मकर संक्रांति में जो भरपूर वरती उड़ता थे और उसका अलग सिलेंडर आता है, वो अलग है। मैं नॉर्मल एयर बलून बोल रहा हूँ, नीचे ही जाएगा बरोबर, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, फर्स्ट डेंसिटी ऑफ एयर, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट अबाउट मून पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी सर, उधर तो एयर ही नहीं है, तो उसे डेंसिटी के कारण नीचे जाने का सवाल उठता नहीं। ओके सो ठीक है। सेकंड ग्रेविटेशन का क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये मगर कम है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है मून पे बट कम है, 1/5 है, तो वो स्लोली नीचे जाएगा, पर जाएगा जरूर। रैंडमली कोई बोला ऊपर जाएगा, गलत है। कोई बोल रहा उधर ही घूमते रहेगा, गलत है। नीचे जाना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है पर है ना, 1/5 है मून पे, 1/5 ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 1/5 है, तो स्लोली इट विल गो डाउन, इट विल डेफिनेटली गो डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वी कैन नॉट से वो उधर ही रहेगा, एयर है तो प्रेशर एंड ऑल यू आर सेइंग, बट थिंक अबाउट दैट, एयर का जो बलून है इट्स अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ तो मास है बलून के अंदर है ना वो। हाँ, प्रेशर एंड ऑल आप पूछ रहे हो, डू यू थिंक दैट देयर इज प्रेशर आउटसाइड अ स्पेस? स्पेस में प्रेशर है क्या? तो फिर आप ऐसा बोलते ना हार्दिक, तो फिर हम वो एस्ट्रोनॉट्स है ना, वो बाहर मतलब उधर तो स्पेस है ना, तो उनका तो कांच वाच सब फूट जाना चाहिए क्योंकि उधर प्रेशर है, तो बलून फूटेगा नहीं क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वो तो नॉर्मल है। बट ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे जाएगा, बट स्लोअर देन अर्थ। कुछ समझा? Yes. यस सर। Yes, हाँ हाँ, ये चीजें ना एंट्रेंस में पूछी जाती है बट थोड़ा अलग मेथड से। ये लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस बट दे आस्क इन डिफरेंट फॉर्म। बलून नहीं लेगी, कुछ और बताइए। मतलब सोचने के लिए ग्रेविटेशन बहुत कुछ है। लेटर ऑन यू विल सी। आज 8:30 हो गया, वी आर सपोज टू 8:15। आप 1 मिनट, एक स्टूडेंट ही कोई लीव हुआ है, उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सो एवरी टाइम व्हेन वी आर हैविंग अ लेक्चर, जब आपके सुबह लेक्चर हो गए शाम को मैं ग्रेविटेशन टॉपिक्स का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूंगा। एंड एवरी स्टूडेंट विल रीड महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक, सीबीएसई का टेक्स्ट बुक आई विल प्रोवाइड द सॉफ्ट कॉपी। जिनका सीबीएसई है वो स्टेट बोर्ड पढ़े, जो स्टेट बोर्ड है वो सीबीएसई का टेक्स्ट बुक पढ़े, दोनों पढ़ना है। सेकेंड थिंग, नोट्स क्वेश्चन आंसर के लिए। और फोर्थ दैट इज एमसीक्यूज जो मैं दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े सॉल्व करने हैं। हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे और व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, बट नो वन विल सेंड मी द आंसर्स। वो फोटो सेंड करके नहीं भेजना है, क्योंकि करेक्ट आंसर्स है मुझे वो चेक करने को टाइम नहीं मिलेगा, बट रॉन्ग्स है, आपके डाउट्स आई कैन डेफिनेटली डू दैट। तो 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी रहेगा हम एक दिन में कंप्लीट करते जाएंगे, so that we can move ahead slowly for entrance point of view। ठीक है? So आज का लेक्चर मुझे लगता है सब लोगों ने एंजॉय किया। Yes, sir. यस yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइम मोर आंसर्स देने का आदत रखो। एवरीवन हैज टू रिप्लाई फास्ट। एवरीवन चैट में यस लिखो एंड सेंड मी, लेट मी सी दैट डज एवरीवन एबल टू डू दैट। चैट में यस लिख के भेज सकते हो, राइट साइड में ऑप्शन है चैट का। ओके, तो दुर्वा, ओके, निहाल, यस, ओके, थैंक यू, वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय Bye, बाय, sir. बाय Bye, बाय, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।